जन सुराज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह नाथनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में नाथनगर विधानसभा के इमामपुर पंचायत के बदरियालमपुर में एक बैठक रखी गई, जिसमें जन सुराज के 5 संकल्पों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अभियान समिति संयोजक अनुज सिंह, जिला सचिव अमर्त्य बंधुल और जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत और नवाज आलम के साथ सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे, जिसमें जन सुराज को घर घर पहुंचने का संकल्प लिया गया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। हम भी यहीं के हैं, आपके बगल के हबीबपुर पंचायत के। मेरा नाम साबिर है और हम जन सुराज में जिला उपाध्यक्ष हैं। उनको देते हैं और उनकी अध्यक्षता में ये सभा करने जा रहे हैं। आज की ये बैठक नाथनगर विधानसभा की पंचायत स्तरीय बैठक है, जिसकी पहली बैठक आज हम लोग इमामपुर पंचायत के बदरियालमपुर में कर रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? अभी प्रशांत किशोर जी 23 तारीख को साकुंड प्रखंड में साकुंड विधानसभा में अपनी सभा को करके गए हैं। फिर ये बैठक करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, तो अब हम लोगों का मकसद है कि हम लोग वार्ड स्तरीय पंचायत से हम लोग बातें करेंगे, उनकी जो उद्देश्य है उसको साझा करेंगे। इस क्रम में आज ये बैठक हो रही है, तो हम चाहेंगे कि इस बैठक की शुरुआत अपने संबोधन से हमारे जिला से आए हुए सरदार हर्षप्रीत सिंह जी करें। तो सरदार हर्षप्रीत सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी बातों को रखें। इमामपुर पंचायत में मौजूद हमारे सारे भाई बंधु माताएं एवं बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। मैं शुरुआत पहले कुरान शरीफ के एक वाक्य से करूंगा, एक लाइन से करूंगा। जैसे प्रशांत जी भी कहते हैं कि कुरान शरीफ की जो पहली आयत है उसका पहला शब्द जो है इकरा, आप लोग से ज्यादा मीनिंग क्या होता है, पढ़ो। लेकिन आज की ये दुर्दशा है, आज की ये विडंबना है कि मुस्लिम समुदाय का सबसे, अगर अनपढ़ बच्चा किसी समुदाय में है, पढ़ाई से जिसको दूर रखा गया है तो वो है मुस्लिम समुदाय का। इस बात से आप लोग तकलीफ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर पढ़ाई से सबसे ज्यादा किसी बच्चे को दूर रखा गया है तो वो है मुस्लिम समुदाय। बिहार की राजनीति में जो है, अगर दलित के बाद सबसे ज्यादा कोई शोषित समाज है तो वो है मुस्लिम समाज। आज तक सारे नेता जो आप लोगों के बड़े बड़े रहनुमा बनते हैं, चाहे वो लालू यादव हो, नीति, एक ही चीज के लिए की है, मुस्लिम समुदाय से वोट लेना है और चुनाव तक लोगों को खूब ठगना है। चुनाव जब खत्म हो जाए 5 साल ठगना है, अपने पीछे घुमाना है और उसके बाद उनका कुछ भी लालन पालन पोषण का कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेना। इस बात पे आप लोग इकरार करते हैं कि नहीं करते हैं? इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? जितना मुस्लिम समुदाय ठगाया है आज तक, उतना कोई भी समुदाय नहीं ठगाया है। अभी चुनाव नजदीक आ गया है, अभी देखते होंगे अजीत शर्मा जी आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं क्रिकेट का शुभारंभ करने के लिए, और उसके पहले अभी अजय मंडल घूम रहे हैं। जब चुनाव नजदीक है, 4 महीना के बाद चुनाव है, तो अभी मुस्लिम समुदाय का नाम याद आ रहा है। नीतीश कुमार को अभी 2-4 मुस्लिम बड़े बड़े जा रहे हैं, मट्टी देने जा रहे हैं, 5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं। इस सब चीज को इकरार करने का आवश्यकता है। और आज का समय में मुस्लिम समुदाय सबसे ठगा हुआ है। हम आपको एक वाकई घटना बताते हैं जो आप गढ़ी की एक नज्म याद आ रही है। अगर इजाजत हो अनुज भाई से तो मैं क्या सुनाऊं? सुनिएगा कि ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है क्या? कोई भी? आरजेडी वालों ने, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने पिछले 35 वर्षों में मुसलमान को वोट का बंधुआ मजदूर समझा। आपने आंख बंद करके उसको वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज आप दलित के बाद सबसे पिछड़ा कौम है, सबसे गरीब कौम है। आपका बच्चा टायर की दुकानों पे दिख जाएगा, आपका बच्चा टेलर की दुकानों पर दिख जाएगा, आपका बच्चा मिशनरी की दुकानों पर मजदूरी करते दिख जाएगा,
आपकी ही आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए नौकरी करते दिख जाएगा। और अब तो आपने दिया 35 वर्ष उनका साथ, उसके बाद आपने नीतीश को भी आजमाया। अभी क्या हुआ, एनआरसी के मामले में भी नीतीश कुमार ने समर्थन किया था। अभी जो आपका शहरियत है, वक्फ की जमीन है या वक्फ बोर्ड है, उसमें भी नीतीश जी ने, जीतन राम मांझी जी ने और चिराग पासवान जी ने समर्थन किया। तो आपके पास कोई रहनुमा है क्या? मस्जिद आपकी, मदरसे आपके, इदारे आपके, फैसला कौन करेंगे? वो करेंगे। तो ना तो कोई हुकूमत आपका रहनुमा है और ना ही कोई नेता आपका रहनुमा है। इसीलिए कहा गया है कि ना जिसके कुरान में हो रही है कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। इसीलिए आपसे कहना है कि आपकी कौम को अगर ऊपर लेकर के आना है तो आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए आपके बच्चों को जरूर को देख लिया। दूसरा नीतीश गठबंधन है ना, जदयू गठबंधन और राजद गठबंधन, इन दोनों गठबंधन को हम लोगों ने देख लिया। इन लोगों ने ठगने का काम किया है। तीसरा विकल्प जन सुराज आपके बीच में है। 5 संकल्पों के साथ आपके बीच में ये जन सुराज आया है। संकल्प क्या है? सामने है आपका। पहला संकल्प ये है कि अगर जन सुराज आता है तो आपके ही बीच के युवा, आपके ही भाई जो प्रदेशों में 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए विवश है, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था उनके ही पंचायत में, उनके ही वार्ड में है। कि जो हमारे बुजुर्ग जिनको अभी 400 रुपया मासिक पेंशन मिलता है, नीतीश जी के सरकार में जन सुराज की सरकार आती है तो 2,000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। तीसरा जो संकल्प है कि हमारे जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे 15 साल के बच्चों के लिए उच्च स्तरीय फ्री शिक्षा की व्यवस्था। जो संकल्प है इनका, आज हमारे बीच में हमारी महिलाएं, माँ बहनें बैठी हुई हैं। आप लोग जीविका के माध्यम से लोन लेती हैं, ग्रुपिंग लोन 10,000 15,000, उस पे सालाना 20 से 21% का ब्याज लगता है। लेकिन जन सुराज की सरकार आएगी तो वही पैसा बैंकों के माध्यम से 4 रुपया सालाना ब्याज पर जन सुराज की व्यवस्था आपको उपलब्ध कराएगी। और पांचवा जो संकल्प है, पांचवा संकल्प ये है कि हमारे जो किसान भाई कृषि के लिए, खेती करने के लिए जो मजदूर भाड़े पर लाते हैं, वो फ्री मजदूर की व्यवस्था जन सुराज के माध्यम से की जाएगी। ये 5 संकल्प के साथ जन सुराज आपके बीच में आया है। पिछले 30-35 वर्षों से आप किसी न किसी को वोट कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि जो भी आपका उम्मीदवार हो जन सुराज का, एक बार आप उसको मौका दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आपकी आकांक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद बदल दीजिएगा। पिछले 35 साल से तो ठगा ही रहे हैं, 5 साल और ठगा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी शब्दों के साथ हम गुजारिश करेंगे अपने संयोजक से कि वो विस्तार में जन सुराज के बारे में बताए। श्रीमान अनुज सिंह जी। नवाज जी, आप सभी माँ बहन, बड़े भाइयों और छोटे बच्चों, देखिए मैं इसी माटी का, इसी भागलपुर का बच्चा हूँ। मैं भी उसी दुख से पीड़ित हूँ, उसी पीड़ा से जी रहा हूँ जिस पीड़ा में आप जी रहे हैं। उसी बिहार की गाली को खा के मैं यहाँ पहुंचा हूँ जो आपके भी बच्चे अभी खा रहे होंगे। तो मैं, जैसा कि हमारे सचिव ने एक नारा लगाया था जय बिहार का, ये नारा हम लगाते क्यों हैं? उसका एक छोटा सा कारण है। कारण ये है कि जो समाज अपना पाने के लायक भी नहीं होता, दूसरे उसका कभी सम्मान नहीं करेंगे। आप देखिएगा, अपने ऊपर आप देख लीजिएगा, जब आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, आप अपने चीजों का सम्मान नहीं करेंगे तो आप उसका सम्मान कोई नहीं करता। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता हमें गाली खाने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि इस बिहार की माटी को जब तक अग्नि राज में शामिल ना कर लूं, जब तक इसको उन्नत ना बना दूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया है जय बिहार। हम लोग बोलते हैं जय बिहार और बाकी लोग बोलते हैं जय जय बिहार। इससे इस बिहार की माटी का कर्ज भी चुका देते हैं और इसके सम्मान भी बढ़ाते हैं। तो एक बार दोनों हाथ जोड़ से मुट्ठी बांधकर आप कहेंगे, मैं बोला आवाज नहीं आई, इन नेताओं के कान तक आवाज जानी चाहिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। स्वराज कहती है कि समान शिक्षा और उच्च कोटि की शिक्षा
वर्ल्ड क्लास शिक्षा होनी चाहिए। तो होगा कैसे? इस खिचड़ी की दुकान से तो हो नहीं सकता कि स्कूल में खिचड़ी। हमें इसको रोकना होगा। ये रुकेगा कैसे? आपके बच्चों को 15 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का संकल्प जन स्वराज ने लिया है। तो जन स्वराज की सरकार बनेगी, तुरंत तो हो नहीं सकता है कि आज हमने शपथ लिया और कल से आपके बच्चे अच्छा शिक्षा पा जाएं, क्योंकि ये तो 50, 60, 70 साल का ये कोर है। उसके लिए जन स्वराज ने एक रास्ता निकाला है। वो रास्ता क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आपको मेरी बात, आपके बेटे की बात याद आएगी, क्या उसको कुछ कह के गया था। पहली बात जन स्वराज कहती है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन के बाद से आप अपने बच्चों को किसी भी बगल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराइए, जब तक कि ये कूड़ा वाला, ये खिचड़ी वाला स्कूल हम लोग ठीक ना कर दे, तब तक आप अपने बच्चों को कहां एडमिशन कराइए? किसी प्राइवेट स्कूल में। उसका पैसा जन स्वराज की सरकार देगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छी बात है, खराब बात है? अमृत बंदुल जी जिला सचिव हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। जैसा कि मेरे साबिर भाई ने कहा था, आपको डरा के रखा गया कि इसको वोट दे दोगे तो वो आ जाएगा, उसको वोट दे दोगे तो वो आ जाएगा। इस बार किसी को नहीं, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करना। आप एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। सरकार के लिए देगा, मगर आज घर बनाने के लिए दे सकता है, गाड़ी खरीदने के लिए दे सकता है। आपको एक प्रकार देना उसी क्षेत्र में है, मगर ये खूबी महंगी लाठी वाली सरकार आपके हक का पैसा यहां से उठा के भेज देती है महाराष्ट्र, भेज देती है गुजरात, भेज देती है केरला। वहां पे उसी पैसे से फैक्ट्री लगता है और आपके बच्चे उसी फैक्ट्री में मजदूर बन के काम करते नहीं करते? यही जन स्वराज कहता है। जन स्वराज के सूत्रधार कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो ये पैसा उसी क्षेत्र में खर्चा होगा और वही रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी। ये आपका क्षेत्र अगल बगल आप जानते हो, बहुत धान होता है, ये जगदीशपुर में होता है ना। अब कुछ फैक्ट्रियां लगी है, एक तो यहाँ पे हजारों फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, मगर आज तक नहीं लग पाया। आपके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, मगर मजबूरी में उनको बेंगलोर जाके काम करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है। यही सॉफ्टवेयर की कंपनी हो सकती थी। बड़े लीडर से उन्होंने बात किया। हम आप पर बात करने आए हैं कि आपकी व्यवस्था, जो व्यवस्था भी बिहार सरकार में है, उसमें आपकी भागीदारी कैसे बढ़ेगी और आपको तवज्जो कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? ऐसा अच्छा, कितने लोग यहाँ पहले वोट दे चुके हैं? हाथ उठाइए। वोट दे चुके हैं? एको बार वोट दिए? हाँ, तो माए दीदी ने भी दिला छे, चचा ने भी दिला छे ना, सब लोग दिए हुए वोट है ना। अच्छा ये बताइए, अपना व्यक्तिगत जो ग्रोथ है, जैसे मकान है तो कोई आदमी का व्यक्तिगत मकान है, अपने पैसे अपने मेहनत से बनाया है। ऐसा तरक्की छोड़ के कोई सरकारी तरक्की आज तक देखे हैं आसपास में? देखे हैं भाई? पीछे तक जवाब दीजिए। नहीं देखे हैं। तो ये बोलते काहे नहीं कि नहीं दिख रहा है? नहीं, हमको नहीं बोलना है। जब नेता लोग आता है वोट मांगने तो उस टाइम देखते हैं परवेज जमाल जी आ गए हैं तो कांग्रेस बन के वोट दे दिया जाए। नहीं, अशरफ साहब आ गए तो कैसे बलवा चक्का भाई हटिया माली के कैसे छोड़ देगा उसको, जात भाई अपना, तो इसको वोट दे दिया जाए। अभी जिया बाबू लड़ रहे हैं तो पूरा बैनर पोस्टर होर्डिंग चल रहा है, जिया बाबू लड़ रहे हैं भाई। जेड हसन ने नाम की बोले उनको, जेड हसन। कोई नहीं पूछ रहा है कि उनकी काबिलियत क्या है, काहे वोट दे रहे हैं। नहीं, हम पूछ क्या रहे हैं, अच्छा मुसलमान छे नहीं भाई वोट दे रहे, तो कैसे सुधरेगा व्यवस्था? हम लोग का स्थिति कैसे चेंज होगा? देखिए भाई, डिब्बा हम वापस तो करवा लेंगे अगर नहीं सुनिएगा तो। आदमी ठीक नहीं है, ये लोग बढ़िया आदमी था, हम देहाती आदमी है, सब डब्बा वापस चुनवा लेंगे। अब सुनिएगा पीछे तक। देखिए पीछे में एक चाची है जो बहुत ध्यान से सुन रही है, आगे में बच्चा लोग सुनिए नहीं रहा है। हाँ, सब सुन रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग आज तक 2 समुदाय ऐसा है जो हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं। बाबू
चलिए, क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो इमामपुर में बैठक रखी गई थी जन स्वराज का 5 मुद्दों को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, जन स्वराज का जो 5 संकल्प है वो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की 23 मई से जन उद्घोष यात्रा चल रही है, जिसका पहला चरण अभी आपने देखा कि 23 अप्रैल से, जिसमें पहला चरण आपने देखा कि भागलपुर के कृपैती विधानसभा में और सुल्तानगंज विधानसभा में उन्होंने सभा की। जन उद्घोष जो है हम लोगों के द्वारा भी पंचायत स्तरीय, वार्ड स्तरीय हम लोग भी चला रहे हैं। इसके अंतर्गत आज इमामपुर पंचायत के बदरे आलमपुर में हम लोगों ने जनसंपर्क किया है, एक बैठक की है जिसमें लोगों का अच्छा रुझान आया है, लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जन स्वराज के और भी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जिन्होंने जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी की जो मुहिम है और प्रशांत किशोर जी का जो संकल्प है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद साबिर, जिला उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी भागलपुर। क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, आपसे मैं यही कहूँगा कि एक बार उधर भी कैमरा घुमा के देख लीजिए कि जनता में जन स्वराज के प्रति क्या ललक है। ये जनता का प्यार है। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आज जनता के बीच जा रहे हैं और ये जन स्वराज की ताकत है। ये बिहार बदलाव का आंधी है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जी जी। क्या कहेंगे जनता से? खासकर जनता से बस हमने एक ही रिक्वेस्ट किया है कि इस बार वोट अपने बच्चों का मुंह देख के ही करना है और ये लाठी डंडे की सरकार को खत्म कर देना है, इस बार दफन कर देना है इसको। आपका परिचय? मैं जिला संयोजक कुमार अनुज सिंह। चलिए पाजी, क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में? देखिए, आप देख रहे हैं हर वर्ग के लोग जो है अब जन स्वराज से जुड़ते ही जा रहे हैं और ये समा बनते बनते ऐसा समा बनेगा कि 2025 में तख्ता पलट हो जाएगी। क्या लगता है इस बार बदलाव आएगा बिहार में? बदलाव की तो चिंगारी लग चुकी है और ये ज्वाला में 2025 के चुनाव के बाद दिख जाएगा आपको। आप लोग प्रखंड स्तर पर बैठक कर रहे हैं, कैसा लग रहा है लोगों का रुझान? प्रखंड स्तर पे नहीं भैया, अब हम लोग बूथ स्तर तक जाएंगे, वार्ड स्तर तक जाएंगे, मोहल्ला स्तर तक जाएंगे, घर घर तक जन स्वराज जाएंगे। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय सरदार हर्षप्रीत सिंह, जिला सचिव। सर, क्या कहेंगे आज जो बैठक रखी गई थी यहाँ पे इमामपुर में, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बैठकें तो अब लगातार होनी है। प्रशांत जी अभी आए थे, उन्होंने कहा है कि जो तीव्रता हमारी थी बैठकों की, जो 3-4 बैठक एक जिले में हो रही थी हमारी रोज, वो अब 35-40 के आसपास जाएगी। मतलब हर विधानसभा में 5-4 करके बैठकें होगी। 7 विधानसभा यहाँ पे आप जानते हैं, तो बैठकें तो अब होगी। 6 महीना बचा है और प्रशांत जी का ये स्टाइल रहा है, जो आप लोग पहले उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जानते हैं, तो उनका ये तरीका रहा है चुनाव का कि वो चुनाव के 6 महीने पहले जो है गियर अप करते हैं। तो अब वो समय आ गया जब वो गियर अप करेंगे और यहाँ से हम लोग फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा पब्लिक का? आप बताएंगे तो आप यहाँ खड़े हैं, आपके सामने सैकड़ों लोग खड़े हैं। हाँ। जो मजबूती से ये चाह रहे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि जन स्वराज को करना या नहीं करना। उनको ये पता है कि लालू जी ने उनको ठगा है, उनके साथ अब नहीं रहना है। उनको जो कांग्रेस ने, भाजपा ने और जदयू ने ठगा है, अब उनके साथ नहीं रहना। तो ये ठगने का दौर अब समाप्त हो गया इन नेताओं के लिए। या तो जन स्वराज है या फिर उनका विरोध है पब्लिक के बीच में। यही इस बार बदलाव आएगा लगता है? बिल्कुल बदलाव आएगा। ये तो मतलब बिहार में चूंकि तीसरा फ्रंट नहीं था, आप इससे भाग के उसमें, उससे भाग के इसमें आ रहे थे, अब तीसरा मौजूद है तो बदलाव आना है ना, निश्चित है। आपका परिचय? मेरा नाम अमर्थ हुआ, जिला में सचिव के पद पर। बहुत बहुत